कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आइए बहुत अच्छे होंगे। तो करते हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो प्लीज बच्चों पहले इसको जाकर जरूर देख लेना। तो मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गियर अप मैथ्स लैब, जहां मैथ्स को सिंपल एग्जाम रेडी बनाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? हाउ मेनी सर्कल्स कैन यू ड्रॉ थ्रू 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए बी सी ऑन अ प्लेन? क्या हम 3 अलग अलग पॉइंट से एक सर्कल बना सकते हैं? लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने सीखा था कि 2 पॉइंट से, उसमें हमने देखा था कि 2 पॉइंट से, हमारे पास 2 पॉइंट है ए एंड बी, इनसे हम बहुत सारे सर्कल बना सकते हैं। 2 पॉइंट से हम बहुत सारे सर्कल बना सकते हैं। कैसे? जो ए बी था, ए और बी, इसका क्या बनाया था हमने? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जितने भी पॉइंट्स आ रहे थे, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जितने भी पॉइंट्स आ रहे थे, उनको सेंटर लेके आप बहुत सारे सर्कल्स बना सकते हो। ये हमने पढ़ा था कि लास्ट वीडियो में कि 2 पॉइंट से हम इनफाइनाइट मैनी सर्कल्स बना सकते हैं। लेकिन क्या 3 पॉइंट से हम ऐसा कर सकते हैं? क्या 3 पॉइंट से हम ऐसा कर सकते हैं? अब देखो 3 पॉइंट जब हम लेंगे तो हमारे पास 2 केस आएंगे। क्या? फर्स्ट आएगा आपके पास कोलिनियर और सेकेंड आएगा नॉन कोलिनियर। अब आप कहोगे मैम कोलिनियर क्या होता है और नॉन कोलिनियर क्या होता है? बताती हूँ, वो भी बता रही हूँ। देखो कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर मीन्स तीनों पॉइंट आपके क्या है? तीनों पॉइंट आपके एक लाइन में है। तीनों पॉइंट क्या है? एक लाइन में है। मीन्स तीनों पॉइंट मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तीनों पॉइंट मिलके क्या बनाएंगे? एक स्ट्रेट लाइन। ऐसे पॉइंट्स देखो कैसे भी बनाओगे आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी। मीन्स तीनों पॉइंट जो है एक लाइन में होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, तो वो होते हैं हमें हमारे कोलिनियर पॉइंट्स। अब बताओ इन कोलिनियर पॉइंट से क्या हमारा सर्कल ड्रॉ होगा? अगर हम 3 पॉइंट्स लेते हैं ए बी एंड सी, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट्स है, क्या इससे हम सर्कल बना सकते हैं जो इन तीनों पॉइंट्स को टच करके जाए? ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स उस सर्कल पर होने चाहिए। ऐसा कोई हम सर्कल बना सकते हैं? देखो ए बी से अगर हमने सर्कल बनाया तो सी पे नहीं आया, और अगर बी सी से सर्कल बनाया तो उसने ए से नहीं होकर गया वो, और ए सी से सर्कल बनाएंगे तो बी से नहीं जाएगा। तो आप इस पे कैसे भी सर्कल बना लो, लेकिन तीनों पॉइंट से कोई एक सर्कल नहीं पास होगा। मीन्स ऐसा कोई एक सर्कल पॉसिबल ही नहीं है कि वो 3 कोलिनियर पॉइंट से होकर जाए। ऐसा कोई सर्कल पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ऐसा सर्कल पॉसिबल नहीं है कि वो 3 कोलिनियर पॉइंट से होकर जाए। ये बात समझ में आई? इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप। देखो सपोज आपने एक सर्कल बनाया, अगर मैं इसमें एक स्ट्रेट लाइन बनाती हूँ, कैसी बना लो, मैंने इसमें स्ट्रेट लाइन बनाई, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन पे मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए, ए बी एंड सी। अब आप इस लाइन पे पॉइंट कहीं भी ले लो, इस लाइन पे पॉइंट कहीं भी लो, सिर्फ 2 ही पॉइंट इस सर्कल को टच कर पाएंगे। तीनों के तीनों पॉइंट्स इस सर्कल को टच नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कोई सर्कल पॉसिबल नहीं है जो 3 कोलिनियर पॉइंट से जाए। ठीक है, चलो अब देखते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो होंगे जो एक लाइन में नहीं होंगे, मतलब कि जो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे। तो आप उनको रैंडमली कहीं भी ले सकते हो। ऐसे हमने 3 कोलिनियर पॉइंट ले लिए, ठीक है। इनको हमने ज्वाइन किया तो हमें क्या मिला? हमें मिला एक ट्रायंगल। तो हमें क्या मिला? हमें मिला एक ट्रायंगल। अब क्या इन 3 पॉइंट से, 3 कोलिनियर पॉइंट से ऐसा कोई सर्कल बन सकता है जो इन तीनों पॉइंट से पास हो? तो देखो कैसे करेंगे उसको, वो हमें कैसे मिल सकता है? इनको ए बी एंड सी, सब हमने जब सर्कल कैसे बनाया था, जो हमारे पास लाइन थी उसका हमने क्या बनाया था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, ए बी का अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं तो वो ऐसे जाएगा, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं तो वो ऐसे जाएगा, एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं तो वो ऐसे जाएगा। जब हमने इन तीनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए तो ये तीनों हमें एक पॉइंट पर, तीनों जो है बाइसेक्टर वो एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो जो ये पॉइंट होगा इसको सेंटर लेके, इसको सेंटर लेके जब आप इसके चारों तरफ ऐसे सर्कल बनाओगे तब आपका इन 3 पॉइंट से सर्कल पास होगा। तो क्योंकि सेंटर एक ही है, अब देखो अगर आप कहोगे कि मैम ए बी का जो बाइसेक्टर है इस पे तो सेंटर और भी होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन ए बी के बाइसेक्टर पर, ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो भी पॉइंट आप एज अ सेंटर लोगे तो वो सर्कल सिर्फ ए बी से ही तो पास होगा, सी से पास नहीं होगा। ऐसे ही बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आप कोई भी पॉइंट अगर एज अ सर्कल सेंटर लोगे तो वो सिर्फ बी सी से पास होगा, ए से पास नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए जो यहाँ पर हमें इन तीनों बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपका क्या है, सेंटर। और क्योंकि एक ही सेंटर है तो एक यूनिक ही सर्कल हमारा यहाँ पर बनेगा। बात समझ में आई? मीन्स हम 2 पॉइंट से तो बहुत सारे सर्कल्स बना सकते हैं जो उन दोनों पॉइंट से पास हो, लेकिन 3 पॉइंट से हम सिर्फ एक ही सर्कल बना सकते हैं, वो भी कब, अगर तीनों पॉइंट्स हमारे कैसे हो, नॉन कोलिनियर हो। क्लियर हुआ? ये चीज समझ में आई? अब देखो, अब आप कहोगे मैम ये तो आपने ऐसे समझा दिया, इसको बनाएंगे कैसे, हमें तो समझ में नहीं आया। हाँ, मैंने आपको ओरली समझा दिया, वो पता नहीं आपको समझ में आया या नहीं आया, लेकिन इसको हम प्रैक्टिकली भी करेंगे, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगी, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उससे पहले एक थ्योरम देख लेते हैं, ये हमारी थ्योरम भी है। देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये हमारी एक थ्योरम भी है, तो इसको मैं आपको बोर्ड पे तो नहीं करा पाऊंगी, तो मैं इसको आपको शीट पे कराऊंगी, तो वहां पे इसको अच्छे से समझ ले, प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो बच्चों हमारी थ्योरम है, देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओरली भी हम समझ के आए, अब हमें यहाँ पर प्रैक्टिकली इसको बनाते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, पहले आपको कोई भी 3 पॉइंट्स ले लेने हैं, रैंडम आप कहीं भी ले सकते हो इन पॉइंट्स को, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है, इन ट्रायंगल्स, इन पॉइंट्स को क्या करना है हमको, ज्वाइन। ये हमने कर दिया, ठीक है। इसको आप नेम भी दे सकते हो, ए बी एंड सी। क्लियर? ये ठीक है। अब हमें क्या करना है जो इस ट्रायंगल्स की साइड है उनकी हमें, उनके क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आपको क्या करना है, कंपास लेना है, और कंपास में हाफ से ज्यादा, मोर देन हाफ, आपको इसमें कंपास को ओपन करना है, और इसके जो आपकी लाइन है AC, इसके दोनों साइड ऐसे, सॉरी, और ऐसे, ठीक है, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, लाइन के दोनों साइड। सेम ऐसे ही हम A पॉइंट से भी लगाएंगे, यार तो यहाँ आ रहा है। डिस्टेंस चेंज नहीं करेंगे हम लोग डिस्टेंस चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, सेम रखनी है आपको। तो जहां पर ये दोनों आर्क कट कर रहे हैं वहां से आप इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे ऐसे। क्लियर? तो अब BC का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे बच्चों, तो C पॉइंट तो हमारा सेम है, तो हमारा आर्क यही रहेगा, और A का भी यही रहेगा, इधर मतलब इसके दोनों साइड। अब क्या करेंगे, B से इस आर्क को कट करेंगे, तो ये ऐसे इसको यहाँ पर कट करेगा। अब जहां पर ये आर्क आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये आ गया हमारा BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हमें बनाना है AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो क्या करेंगे, लेंथ तो हमारी मोर देन हाफ से ज्यादा है, तो लगाओ, आर्क A वाला है तो यही रहेगा आपका, B से लगाओ, इसको कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर, और एक यहाँ पर। A से हमें दोबारा लगाने पड़ेंगे, एक यहाँ पर आएगा और एक आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो जहां पर ये आपके कट हुए इन दोनों को
ज्वाइन कर दो दोनों पॉइंट्स को। ये आ गया आपका ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इतना समझ में आया? अब देखो ध्यान से बच्चों, ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, एक पॉइंट पर यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा सर्कम सेंटर। ये क्या है हमारा, ये है हमारा सर्कम सेंटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेंटर लेंगे, ये होगा हमारा सेंटर। अब हमें रेडियस क्या लेनी है, अब ये मत ले लेना रेडियस कि आपने जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया ये रेडियस ले लो, ये गलती मत करना बच्चों। रेडियस होगी आपकी ओ ए। देखो जैसे आपका हमें सर्कल बनाना है, सर्कल के अंदर हमारा ट्रायंगल है, तो रेडियस क्या होगी, ये हमारा सेंटर है तो रेडियस तो यही होगी ना, ये जैसे हमारा ये ए बी और सी है, तो ओ से ए तक की डिस्टेंस या ओ से बी तक की डिस्टेंस या फिर ओ से सी तक की डिस्टेंस, ये हमारी रेडियस होगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली हमारी रेडियस नहीं होगी, ये गलती मत करना बच्चों। ठीक है, तो हमारी रेडियस क्या होगी, ओ ए, ओ बी या ओ सी, क्योंकि तीनों क्या है रेडियस है तो तीनों इक्वल होंगी, तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हो। तो ओ से ए तक की डिस्टेंस आपको लेनी है एज अ रेडियस, और यहां से आपको कंपास को ऐसे घुमा देना है और आपका सर्कल रेडी हो जाएगा। ये ऐसे, ये बन गया, थोड़ा सा कंपास हिल गया है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा बन गया सर्कल। तो देखो ये जो सर्कल है ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होकर जा रहा है, तो ऐसा सिर्फ एक ही हमारा सर्कल बन सकता है, यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आया ये कैसे बनानी है हमें, क्लियर हुई ये चीज? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना समझ में आया? जैसे हमारी बच्चों में आपको अलग से एक बना के दिखा देती हूँ। सपोज हमारी ये एक लाइन है, इसका हमें क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो क्या करोगे आप, ये देखो जितनी भी आपकी लाइन है उसके हाफ से ज्यादा आपको कंपास में ले लेना, हाफ से ज्यादा। ठीक है, एक पॉइंट पे रखना है और लाइन के आपको दोनों साइड आर्क लगा लेने हैं। फिर दूसरे पॉइंट पे आपको कंपास रखना है, कंपास का पॉइंट रखना है, और उन जो पहले वाले आर्क लगाए थे उनको इंटरसेक्ट करना है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इन दोनों को पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना। तो ये बन जाता है हमारा क्या, लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ऐसे ही हमने जो हमारे ट्रायंगल की साइड्स थी उसकी क्या बनाई है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर, ये समझ में आया? चलो अब आपने समझ लिया कि हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सर्कल कैसे बनाना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, कुछ और टर्म, नई टर्म्स हम सीखते हैं। The circle that passes through the vertices A, B and C of triangle ABC is called circle. जो आपका ट्रायंगल, जो आपका सर्कल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल। ये आपका जो सर्कल है ये ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होगा, तो ये सर्कल क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सर्कम सर्कल। क्या कहलाएगा, सर्कल, क्या लिख रही हूं मैं, अच्छा सर्कम सर्कल। ओके, सर्कम सर्कल। क्लियर, इस सर्कल को क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल। द सेंटर ओ दैट सर्कल इज कॉल्ड द सर्कम सेंटर। और जो हमें यहाँ तीनों ट्रायंगल की तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से एक पॉइंट मिला था, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो था वो क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा सर्कम सेंटर। जो इस सर्कल का सेंटर भी था वो क्या होगा हमारा, सर्कम सेंटर। क्लियर, क्या होगा वो होगा हमारा सर्कम सेंटर। A circle is drawn around the triangle so that all 3 vertices of the triangle lie on the circle. So we can say the circle circumscribing the triangle. इस चीज को समझना, circumscribes the triangle. Circle circumscribes the triangle means सर्कल जो है वो ट्रायंगल के बाहर है, यानी कि ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है। ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस सर्कल की सरकमफ्रेंस पे है, तो इसको बोला जाता है द सर्कल सर्कमस्क्राइब्स द ट्रायंगल। इस टाइप का जो ये वर्ड्स हैं ये आपके यूज होंगे जब आप क्वेश्चंस करोगे, वहां पर यूज होंगे सर्कमस्क्राइब्स द ट्रायंगल। तो आपको वहां ध्यान रखना पड़ेगा इसका क्या मतलब है।
ठीक है, इसका मतलब यही है कि हमारा जो सर्कल है उसके सरकमफ्रेंस पे ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस लाई करेंगे। क्लियर? तो उसको बोलेंगे हम सर्कमस्क्राइब्स द ट्राइंगल। जहां भी ये लिखा हुआ है तो समझ जाना कि हमें इस तरह से बनाना है। ठीक है, a triangle is inside the circle when all three vertices of the triangle lie on the circumference of the circle, so we say the triangle is inscribed in the circle. Inscribed means triangle जो है वो सर्कल के अंदर है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। अब देखो, इंस्क्राइब्ड द ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड द सर्कल मीन्स ट्राइंगल जो है वो सर्कल के अंदर है। यहां से इसको ध्यान रखना, इंस्क्राइब्ड इन मीन्स अंदर। तो ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, ट्राइंगल सर्कल के अंदर है। सर्कम स्क्राइब्स द ट्राइंगल, सर्कल सर्कम स्क्राइब द ट्राइंगल, यानी कि सर्कल ट्राइंगल के बाहर है। दोनों की बात सेम ही है, यहां से याद हो जाएगा तो आपको ये भी ध्यान रहेगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? चलो अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। सॉरी, उससे पहले एक चीज और है, इसको ध्यान से समझना। अभी हमने सीख लिया कि जब हमने ट्राइंगल की तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बनाया तो हमें एक सेंटर मिला। ठीक है, अब ध्यान देना, अब आप क्या, ये ट्राइंगल जो है इसके एंगल्स को देखो, जो ये ट्राइंगल है इसके एंगल्स को देखो, ये जो ट्राइंगल है इसके एंगल को देखो। एंगल ये क्या है, ये वाले जो एंगल्स है, ये एंगल कैसे हैं, ये सारे एंगल 90 डिग्री से कम है। मींस कैसे हैं, ये एंगल्स है एक्यूट एंगल। कैसे एंगल है ये है एक्यूट एंगल। एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल द सर्कमसेंटर लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। जब आपका ट्राइंगल कैसा होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, तो जो आपको सर्कम सेंटर मिलेगा वो कहां मिलेगा, वो मिलेगा ट्राइंगल के अंदर। कहां मिलेगा, वो मिलेगा आपको ट्राइंगल के अंदर। क्लियर? अब देखो, अगर हमारा ट्राइंगल कैसा हो, हमारा ट्राइंगल हो ऑब्ट्यूज, मींस 90 से बड़ा। देखो, अगर मैं इसको देखो 90 इसकी स्ट्रेट बनाऊंगी तो ये जाएगी 90, तो ये क्या है, 90 से बड़ा है। तो ये कैसा है, ये है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जब आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा तो जो सेंटर मिलेगा आपको, सर्कम सेंटर, वो कहां मिलेगा, वो मिलेगा ट्राइंगल से बाहर। कहां मिलेगा, वो मिलेगा आपको ट्राइंगल से बाहर। जब आप इसकी साइड्स की क्या बनाओगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे, तो आपको जो सेंटर मिलेगा वो मिलेगा ट्राइंगल से बाहर। कहां मिलेगा, ट्राइंगल से बाहर। क्लियर? An obtuse angle triangle, the circumcenter lies outside the triangle. कहां मिलता है, ट्राइंगल से बाहर। ठीक है, लेकिन अगर अब आपका ट्राइंगल क्या हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, अब कैसा हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो आपका सर्कम सेंटर कहां बनेगा, तो जब आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो सर्कम सेंटर आपके हाइपोटेनियस में मिलेगा। ट्राइंगल का जो हाइपो होगा उस पर आपको आपका सर्कम सेंटर मिलेगा। A right angle triangle, the circumcenter lies on the midpoint of the hypotenuse. इसके मिड पॉइंट पे कहा मिलेगा, हाइपोटेन्यूस में मिलेगा, उसका मिड पॉइंट होगा, मतलब बिल्कुल बीच में, क्योंकि बाइसेक्टर है तो इस साइड को वो कहां से बाइसेक्ट करेगा, मींस 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इसलिए बोला गया है मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? चलो अब करते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा और इसमें अब तक जो पढ़ा वो सब यहाँ पर अप्लाई होने वाला है, तो आप तैयार हो अप्लाई करने के लिए? सर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आपके? चलो देखते हैं। हमें क्या करना है, ड्रॉ एबीसी विद, तो यहां पर तो मैं ड्रॉ नहीं करा पाऊंगी, यहां पर करने से अच्छा हम क्वेश्चन को करते हैं शीट्स पर। ओके, तो करते हैं इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ ट्राइंगल एबीसी विद ए बी कितना है उसमें 5 सेंटीमीटर। ए बी हमें कितनी लेनी है, 5 सेंटीमीटर, तो हम यहां से लेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है हमारी ए और ये है हमारी बी। अब एंगल ए पर हमें चाहिए 70 डिग्री, तो एंगल बनाने के लिए चाहिए हमें डी, तो हम लेंगे, यहाँ बनाना है हमें 70 डिग्री का एंगल। कितना बनाना है ए पर,
70 डिग्री। 70 डिग्री मीन्स एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमारे कैसे होते हैं, जो 90 की लाइन होती है इससे इस साइड में, उसके अंदर जो बनते हैं ये होते हैं हमारे एक्यूट एंगल। तो हमारा एंगल किस साइड बनेगा, ऐसे। तो काउंटिंग यहाँ से होगी हमारी 0 से स्टार्ट, तो 70 डिग्री हमारा बनेगा यहाँ पर। तो ये बनेगा हमारा ए पर 70 डिग्री का एंगल। ठीक है, कितने डिग्री का हो गया, ये हो गया 70 डिग्री का। अब हमें क्या करना है, बी पर बनाना है 60 डिग्री का एंगल। बी पर बनाना है हमें 60 डिग्री। अब बी पर हमें 60 डिग्री बनाना है। अब ये मत कर देना बच्चों की एंगल यहीं से बना दो 60 डिग्री, कि ये हमारी ए बी है, जब हमने ए पर ऐसे बनाया तो बी पर भी ऐसे बनाएंगे, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, बी पर हमारा ऐसे बनेगा एंगल, क्योंकि हमें कैसा चाहिए, 60 डिग्री कैसा होता है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल तो हमारे ऐसे बनते हैं ना, छोटे से, ऐसे ही बन सकते हैं, ऐसे भी। तो बी पर बनेगा 60 डिग्री का, तो वो बनेगा हमारा यहां से, ये हो गया आपका 60 डिग्री, ये बन गया आपका 60 डिग्री। तो ये जो पॉइंट है ये है आपका सी पॉइंट। ड्रो द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब हमें क्या बनाना है, इसके चारों तरफ सर्कल बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, अब लेते हैं अपना कंपास, आ जाओ। इसका बनाएंगे पहले, इन साइड्स का क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। हाफ से ज्यादा हम इसमें, देखो हाफ से ज्यादा हम लेंथ लेंगे, तो ए बी के दोनों साइड आर्क लगाएंगे। इधर लगाया, इधर लगाया। सेम ऐसे ही हम ए से भी लगाएंगे। ओहो, हमारा कंपास हिल गया है थोड़ा सा, ऐसे। तो हम ए से भी लगाएंगे आर्क, ऐसे, और एक ऐसे। अब जहां पर ये आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों पॉइंट्स को हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ये बन गया हमारा एबीसी का, सॉरी ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ऐसे ही सेम बनाएंगे बीसी का, एक आर्क यहाँ, एक आर्क, बीसी के दोनों साइड आर्क लगाएंगे हम, फिर सी से लगाएंगे ऐसे, फिर इनको क्या करेंगे हम, ज्वाइन कर देंगे। ये बन गया हमारा बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब बनाते हैं एसी का। एसी के दोनों साइड आर्क लगाओ बच्चों, ऐसे, ये। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों, ये। अब ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ कट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर। ये हो गया हमारा सर्कम सेंटर ओ। अब हमें क्या लेना है, हमें सेंटर को लेना है और रेडियस लेनी है ओ ए या ओ बी या फिर ओ सी, कोई एक आप ले सकते हो ऐसे। यहां से फिर अपना कंपास ऐसे घुमाएंगे और हमारा सर्कल है तैयार। ये बन गया हमारा सर्कल। क्लियर। अब हमें क्या बताना है, इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्रायंगल। सेंटर हमारा कहाँ बना, सेंटर बना ट्रायंगल के अंदर। तो मीन्स ये ट्रायंगल कैसा है, ये है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्लियर, समझ में आया। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। ड्रो ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें ए बी है आपकी 5 सेंटीमीटर, इसको ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, क्या है, ए बी आपकी है 5 सेंटीमीटर। तो हम 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल ए पर बनाना है हमें 100 डिग्री का एंगल। कितना बनाना है, 100 डिग्री का एंगल। तो 100 डिग्री का एंगल हमारा बनेगा 90 से ज्यादा, तो ये बन गया हमारा 100 डिग्री का एंगल, मीन्स ऑब्ट्यूज। एसी है 4 सेंटीमीटर, एसी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम 4 सेंटीमीटर पे ऐसे कट लगाएंगे, तो ये हो गया हमारा सी पॉइंट। ठीक है, तो इन दोनों को अब ज्वाइन कर देंगे, बी और सी को। तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया रेडी। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इसका, ट्रायंगल की साइड्स के हमें बनाने हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलो तो बनाते हैं। मोर देन हाफ इसमें कंपास में लेंगे और ए बी के दोनों साइड आर्क लगाएंगे, ए से भी और बी से भी।
फिर इसको ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया हमारा ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब बनाते हैं बी सी का। सी से लगाएंगे अब आर्क, इसको ज्वाइन करेंगे। अब है हमारे पास ए सी, ए सी, यहां से एक आर्क लगाया और यहां से, ओह इसमें तो हमारी रेडियस ज्यादा हो गई, ठीक है इसको थोड़ा सा कम करते हैं। ठीक है, ए सी ये और आपका ये, फिर सी से लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इनको ज्वाइन। तो ये बन गए हमारे तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखो ये कहाँ कट कर रहे हैं, तीनों इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा सेंटर ओ। अब हमें क्या लेना है, सेंटर लेना है एंड देन रेडियस लेनी है। ये रेडियस देखो ये ओ सी, ठीक है। अब इसके यहां से क्या करना है, हमें सर्कल ड्रॉ करना है। और जैसे ही आप ये सर्कल ड्रॉ करोगे ये आपके तीनों पॉइंट से होकर जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा कंपास हिल गया, ठीक है। ये चीज समझ में आई। इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्रायंगल, सेंटर कहाँ है, ट्रायंगल के आउटसाइड है, क्योंकि ये ट्रायंगल कैसा है आपका, ट्रायंगल है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्लियर, समझ में आया। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका। हमें ट्रायंगल बनाना है एबीसी, जिसमें ए बी है आपकी 6 सेंटीमीटर, स्केल कहाँ है, ये रहा, ए बी है आपकी 6 सेंटीमीटर, ये रही, ठीक है। ये हमारी ए बी, बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी है आपकी 7 सेंटीमीटर एंड सी ए है आपकी 7 सेंटीमीटर। बी सी भी 7 सेंटीमीटर है, 7, तो हम क्या लेंगे, कंपास में लेते हैं 7 सेंटीमीटर। हमने कंपास में ली, ये ली हमने इसमें 7 सेंटीमीटर। तो बी से हमने क्या किया, बी से एक आर्क लगाया ऐसे, देन ए से भी एक आर्क लगाया 7 सेंटीमीटर का, क्योंकि लेंथ तो सेम है, ऐसे एक आर्क। जहां पर यह आर्क कट हुआ वहां से हम ए को, थोड़ा सा स्केल मेरा हिल गया है, रुक जाओ, यहां से हम ए को और बी को ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट हो गया हमारा सी। क्लियर, चलो अब हमें इसके ऊपर सेंटर बनाना है, सॉरी सर्कल बनाना है, तो हम क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आ जाओ ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। ये एक आर्क लगेगा, ये एक यहाँ से, और ए के पास ए पे रखेंगे अपना क्या, कंपास, और यहाँ से ऐसे इसको ज्वाइन कर देंगे। बीसी से बनाते हैं अब, ये और एक ये, सी से इसको, सी पॉइंट से भी दोनों साइड क्या बनाएंगे, आर्क लगाएंगे ऐसे, और फिर इनको हम ज्वाइन कर देंगे। ये बन गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हम क्या करेंगे, ए सी से आर्क लगाएंगे, ए सी से यहां से लगाया और यहां से, फिर हमने यहां से लगाया ये। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको फिर से ज्वाइन कर देंगे। समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखो तीनों कहाँ कट हो रहे हैं, ये तीनों यहां पर कट हो रहे हैं, ये तीनों क्या हो रहे हैं, यहां पर, ठीक है, ये तीनों कहाँ हो रहे हैं, यहाँ पर कट हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये है हमारा सरकम सेंटर, ये क्या है हमारा सरकम सेंटर। अब हमें क्या बनाना है, हम लेंगे यहाँ पर सेंटर और रेडियस लेंगे ये ऐसे, ठीक है, और यहाँ से अपना सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे ऐसे।
ये हो गया हमारा सर्कल ड्रॉ, जो तीनों ए बी सी के तीनों वर्टिसेस से होकर जा रहा है, ठीक है। अब हमें क्या बताना, लेट द सर्कम सेंटर बी ओ मेजर ओ ए ओ बी ओ सी। अब आपको ओ ए ओ बी ओ सी मेजर करनी है। ओ ए ओ बी एंड ओ सी 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ ए ओ बी एंड ओ सी तीनों आपकी इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रही है बच्चों तो कुछ ना कुछ गलती इसको बनाने में हुई है, ठीक है। क्लियर, समझ में आया कैसे करना है? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं वापस से अपने बोर्ड पे आगे ये क्वेश्चंस करने के लिए। तो चलो, हमने 3 क्वेश्चन तो इस एक्सरसाइज के कर लिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ड्रॉ करना आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया होगा। आई होप अब तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। What is the least possible radius of a circle through 2 points A and B? 2 पॉइंट से हमारे पास 2 पॉइंट हैं A and B। तो what is the least possible radius of a circle through 2 points A and B? A और B से जाने वाले, पास होने वाले जो सर्कल्स हैं उसकी सबसे छोटी रेडियस क्या होगी? लीस्ट पॉसिबल रेडियस क्या हो सकती है? अब 2 पॉइंट से तो हमारे बहुत सारे सर्कल्स जाते हैं, हमने देखा है पहले, क्योंकि A और B का जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं इस टाइप से, इस पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वहां से तो हमारे बहुत सारे सर्कल बनते हैं। ऐसे भी बनेगा, ऐसे भी बनेगा, सॉरी ये तो गलत हो गया ना, ऐसे भी बनेगा, मतलब बहुत सारे आपके सर्कल्स बन सकते हैं। लेकिन हमें बताना है कि सबसे छोटी रेडियस का सर्कल कौन सा होगा। सबसे छोटी रेडियस का सर्कल यही होगा जिसका जो डायमीटर है वो ए बी होगा। क्यों? क्योंकि इस लाइन पे, यानी कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी आप पॉइंट्स होंगे, उनको आप एज अ सेंटर जब लोगे तो इस लाइन से जितनी भी आप दूर जाते जाओगे तो आपकी रेडियस इंक्रीज होगी, और जब रेडियस बड़ी होगी तो सर्कल हमारे बड़े ही बनेंगे। देखो अगर आप पॉइंट यहां पर लेते हो तो आपकी रेडियस ये, यहाँ इस ए बी के लिए जो ये डायमीटर है, अगर ए बी को एज अ डायमीटर ले, यहाँ पे ले रहे हैं ए बी को डायमीटर, तो उसकी जो रेडियस है ये कम है और जो ये वाली रेडियस है ये ज्यादा है। तो ऐसे ही जैसे आप ऐसे इस मतलब ऊपर ऐसे जाते रहोगे अपवर्ड, तो आपकी रेडियस देखो इंक्रीज होती जाएगी। रेडियस क्या हो रही है? इंक्रीज। ऐसे नीचे भी क्या होगी? आपकी रेडियस इंक्रीज होती जाएगी। तो जितनी बड़ी रेडियस होगी उतना बड़ा सर्कल बनेगा। तो मीन सबसे छोटी रेडियस का सर्कल आपका सिर्फ यही बनेगा। ये बात समझ में आई? सबसे छोटी रेडियस का सर्कल आपका सिर्फ यही बनेगा जिसका डायमीटर क्या है? जिसका डायमीटर है ए बी। सबसे छोटी, क्योंकि सबसे छोटी जो आपकी क्या होगी, ये ए और बी की जो डिस्टेंस होगी, सबसे छोटी ए और बी की जो डिस्टेंस होगी वो एक स्ट्रेट लाइन ही तो होगी। ए और बी की सबसे छोटी जो डिस्टेंस होगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या होगा? इसका डायमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी? तो रेडियस क्या हो जाएगी? ए बी बाय 2। क्या ये चीज क्लियर हुई? देखो अगर आप ए से बी तक किसी और तरीके से जाना चाहोगे तो ये डिस्टेंस ज्यादा है या कम है? ये वाली कम होगी ना, एज कंपेरिजन ये तो ज्यादा होगी, ये हमारी कम होगी। तो सबसे छोटी डिस्टेंस यही होगी। तो ए बी इसमें डायमीटर होगा, तो रेडियस क्या आएगी? ए बी बाय 2। क्वेश्चन क्लियर हुआ? समझ में आया? चलो नेक्स्ट। अच्छा ये भी है, इसमें एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई, बट इसमें थिंक, ड्रॉ एंड इन्फर। ए बी एंड सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स। ए बी सी आपके पास क्या है? 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ए बी एंड सी। कैन यू फाइंड अ पॉइंट P सच दैट PA इज इक्वल्स टू PB इज इक्वल्स टू PC? क्या आप कोई एक ऐसा पॉइंट, एक मिनट इसको थोड़ा सा, क्या आप कोई ऐसा पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो P जो AB से, मतलब A से, B से और C से इक्वल डिस्टेंस पे हो? क्या ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है जो तीन
कोलिनियर है ना, हाँ 3 कोलिनियर पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हो, कैसा पॉसिबल है? हाँ ऐसा हो सकता था अगर इसमें 2 पॉइंट्स होते, आपके पास होता ए और सी, तो हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, तो इस पे जितने भी पॉइंट्स बनेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब ए और सी से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ये तो हमने पीछे पढ़ा, ये तो हम पढ़ चुके हैं, होंगे या नहीं होंगे, है ना। लेकिन बी हमारे पास अगर 3 पॉइंट हो तो क्या ऐसा पॉसिबल है? आप लोग कहोगे मैम एक लाइन लो ए सी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, इस पे जहां पर ये इसको कट करे वो बी पॉइंट ले लो, तो यहां पर हम कोई पॉइंट लेंगे तो वो ए से और सी से और बी से, तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। बच्चे ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप इसको बना के देखना। जब आप पी से, अगर आपने पी पे रखी यहाँ पे कट लगाओगे, जब आप सपोज आपने ये लिया कितना 3 सेंटीमीटर का आपने लेके इस पे कट लगाया, ठीक है, तो जब आप ए से 3 सेंटीमीटर लोगे तो वो आपका यहाँ कहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। और जब सी से लोगे तो यहाँ पर कहीं कहीं आएगा। तो ये तीनों मतलब एक पॉइंट से, जो आपकी ए बी सी से ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई एक पॉइंट 3 कोलिनियर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये बात समझ में आई? What can you say about the perpendicular bisector of AB and BC? Draw and check. वो कह रहा है कि AB और BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे होंगे। देखो, अगर आप, ये आपके पास क्या है A, B and C, हमें क्या बनाना है, AB और BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AB और BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AB का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, ऐसे बनेगा। हमने BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, जब आप बनाओगे इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो इस टाइप से तो बनेंगे, ठीक है। ये क्या बन गए इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैन यू शो दैट फॉर 3 कोलिनियर पॉइंट्स A, B and C the perpendicular bisector of AB and BC are parallel? तो यहाँ आपको दिख भी रहा होगा बच्चों, देखो ध्यान से, दोनों AB और BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे हैं, पैरेलल हैं। कैसे हैं, पैरेलल हैं, ये कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, तभी हम क्या है 3 कोलिनियर पॉइंट से कोई सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। जब हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थे तो हमने इस ट्रायंगल के क्या किया था, इनकी जो साइड्स थी उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाए थे। तो जहां पर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे, उसको सेंटर लेके हमने एक सर्कल ऐसे बनाया था। लेकिन कोलिनियर पॉइंट्स जो होंगे उनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे वो कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वो कैसे होंगे, वो होंगे आपके पैरेलल। समझ में आया? इज इट पॉसिबल फॉर अ सर्कल टू पास थ्रू कोलिनियर पॉइंट? तो क्या पॉसिबल है कि कोलिनियर पॉइंट से कोई सर्कल पास हो जब इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, हमें कोई इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा ही नहीं, तो हम वहां से सर्कल कैसे ड्रॉ कर पाएंगे। नॉन कोलिनियर में हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, तभी तो हम उससे एक सर्कल ड्रॉ कर पाते हैं। बट कोलिनियर पॉइंट्स में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो यहाँ कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा, तो हम कोई सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। कैन यू ड्रॉ अ लाइन दैट कट्स अ गिवन सर्कल इन 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट? आपके पास कोई एक सर्कल है, वो कह रहा है कि इससे कोई ऐसी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो जो इस सर्कल को 3 अलग अलग पॉइंट्स पे कट करे। आपने इससे एक लाइन बनाई ऐसे। अब ये लाइन इस सर्कल को 3 पॉइंट्स पे कैसे कट करेगी, सिर्फ 2 ही पॉइंट पे तो कट करेगी। कहीं से भी आप लाइन बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, सर्कल को सिर्फ 2 ही पॉइंट पे कट कर रही है। कोई भी लाइन आप ले लो, 2 पॉइंट पर ही कट करेगी, 3 पॉइंट पर कट नहीं कर सकते एक स्ट्रेट लाइन एक सर्कल को। क्लियर? समझ में आया बच्चों? चलो सेकेंड क्वेश्चन है इसका, द सर्कम सर्कल, देखो टर्म यूज हो गई हमारी, कौन सी, सर्कम सर्कल, पीछे पड़ी था सर्कम सर्कल,
ऑफ अ गिवन ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन। सर्कम सर्कल मीन्स एक सर्कल के अंदर हमारा क्या है, ट्राइंगल है। तो देखो ये आपके पास ऐसे एक सर्कल है, इसके अंदर हमने एक ऐसे ट्राइंगल बनाया, ठीक है, A, B and C। Can there be other triangles congruent to triangle ABC that share the same circumcircle? अब यहाँ पर ध्यान से समझना बच्चों कि क्या कहना चाह रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमने सर्कल के अंदर ट्राइंगल है, क्या ऐसे और भी ट्राइंगल हो सकते हैं कंकरेंट मीन्स बिल्कुल सेम ट्राइंगल जो इसी सर्कल के अंदर हो, इसी सर्कल के अंदर सेम ऐसे ट्राइंगल और बन सकते हैं। अब देखो आपके पास ये ट्राइंगल है, इसको आपको कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ ये देखो अगर मैं ए को यहां से यहां ले जाऊं, इसको मतलब थोड़ा सा टर्न कर दें, यहां भी ना लाओ, आप इसको थोड़ा सा टर्न कर दो। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दूं, ऐसे हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा घुमा दिया, सर्कल को थोड़ा सा ट्राइंगल को थोड़ा सा ऐसे टर्न कर दिया, ना तो उसकी साइड चेंज करी ना ही उसके कोई एंगल चेंज किए, सिर्फ उसको थोड़ा सा टर्न कर दिया। तो क्या ऐसे ट्रायंगल मिल सकता है? इसके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ये, बिल्कुल है। इसको और ऐसे टर्न करेंगे तो ऐसे और हमें ट्रायंगल मिलेगा सेम इसी के, जिसमें इसकी साइड नहीं चेंज हो रही, इसके एंगल्स चेंज नहीं हो, बिल्कुल सेम ट्रायंगल है, सिर्फ हमें उसको थोड़ा सा सर्कल के अंदर क्या करना है, उसको थोड़ा सा टर्न करना है। तो ऐसे हमें कितने सर्कल्स मिल सकते हैं? कैन देयर बी अदर ट्रायंगल्स जो इसके कॉन्ग्रुएंट हो? तो ऐसे हमें बहुत सारे यहाँ ट्रायंगल्स मिल सकते हैं। ये बात समझ में आई? तो ये चीज क्लियर हुई बच्चों। एक सर्कल है जिसके अंदर हमारा एक ट्रायंगल है, हमें उसके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाने हैं और मीन्स यानी कि उसके सेम। तो हमें ट्रायंगल की ना कोई साइड चेंज करनी है ना कोई एंगल चेंज करना, हमें क्या करना है, सिर्फ उसको टर्न करना है। तो ऐसे जब हम इसको इस तरह से बार बार टर्न करेंगे तो हमें सर्कल के अंदर ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल्स मिल सकते हैं। क्लियर, समझ में आया बच्चों? तो चलो करते हैं इस सेशन को यहीं पर एंड। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।